नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। चुनावी सरगर्मियां लगातार उत्तर प्रदेश में तेज हो रही हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है और जो अपना पूरा ब्यौरा अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सौंपा है उसमें कहीं न कहीं बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल अखिलेश यादव ने जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है उसमें ये पता चला है कि योगी सरकार में अखिलेश यादव की संपत्ति पर पूरी तरीके से ब्रेक लग चुका है। यानी अखिलेश यादव का बजट बिगड़ा है और उनकी इनकम पर ब्रेक लगा है। जितनी कमाई उनकी 2017 से पहले हो रही थी, योगी सरकार में उतनी कमाई नहीं हुई है। केवल मामूली वृद्धि जो है वो उनकी कमाई में देखने को मिली है। तो ऐसे में सवाल लगातार अब अखिलेश यादव पर उठ रहे हैं कि दरअसल बीजेपी जो अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगा रही है कि अखिलेश सरकार में बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी जेब भरने का काम किया है। तो क्या उन आरोपों में सच्चाई है? ये सवाल अब लगातार उठ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा ब्यौरा अखिलेश यादव की ओर से पेश किया गया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उनकी संपत्ति करीब 4 गुना रफ्तार से बढ़ी थी, लेकिन ये रफ्तार योगी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही तेजी से कम हुई और इन 5 सालों में अखिलेश यादव के धन अर्जन की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया। जो आंकड़े सामने आए हैं, यानी जो पूरा ब्यौरा अखिलेश यादव की ओर से दिया गया है, उसपे योगी सरकार के 3 साल में उनकी संपत्ति सबसे कम बढ़ी है। केवल 10% संपत्ति बढ़ने का औसत जो है वो सामने आया है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2000 में कन्नौज लोकसभा सीट से उपचुनाव जो है वो लड़ा था और वो वहां से जीते थे। उस वक्त उन्होंने जो हलफनामा दिया था उसके पास केवल 2 करोड़ 31 लाख रुपए की संपत्ति थी। लेकिन आज जब अखिलेश यादव 2022 में करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जो हलफनामा उनकी तरफ से दायर किया गया है उसमें अखिलेश ने अपनी संपत्ति करीब 40 करोड़ रुपए बताई है। चल संपत्ति साल 2022 में बढ़कर 8 करोड़ हो गई है। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए हलफनामे में जो संपत्ति अखिलेश यादव ने बताई थी उस संपत्ति के मुकाबले 3 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं डिंपल यादव की भी चल संपत्ति में 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अखिलेश यादव की इनकम पर ब्रेक लगा है, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव अपने हलफनामे में ये कहते हैं कि उनकी जो ये कमाई है ये दरअसल उनका जो पेशा कृषि है, वेतन, किराया, इनसे उनकी कमाई होती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर योगी सरकार में ये कमाई कम कैसे हो गई? जब अखिलेश सरकार में ये कमाई 4 गुना रफ्तार से बढ़ रही थी तो आखिर उत्तर प्रदेश में 2017 में यानी सीएम योगी आदित्यनाथ सत्ता में आने के बाद ये अखिलेश यादव की इनकम पर ब्रेक कैसे लगा है? क्या अखिलेश यादव ने घोटाले अखिलेश यादव नहीं कर पाए? क्या अखिलेश यादव भ्रष्टाचार नहीं कर पाए जिसके चलते उनकी इस इनकम पर ब्रेक लगा है? तो सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का ये हलफनामा अपने आप में चौंकाने वाला है। तो वहीं आपको बताते हैं, न सिर्फ ये चौंकाने वाला खुलासा इस हलफनामे में हुआ है कि अखिलेश यादव की इनकम पर योगी सरकार में ब्रेक लगा है, कि एक और बड़ी जो बात है वो ये है कि अखिलेश यादव जो है वो ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पढ़ाई की है। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आई हैं। अखिलेश यादव की ओर से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, लेकिन हलफनामे में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। और ये सिर्फ इस हलफनामे में ही नहीं बल्कि 2019 में लोकसभा चुनाव जब अखिलेश यादव ने लड़ा तो उस वक्त भी उसमें इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं था कि उन्होंने सिडनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अखिलेश यादव वही हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हैं कि उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है। वो आखिर क्या छात्रों की भाषा को समझेंगे? आखिर वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास कर पाएंगे? क्योंकि उनसे फोन चलाना नहीं आता है, उनसे लैपटॉप चलाना नहीं आता है, उनसे इंटरनेट चलाना नहीं आता है। इस तरीके के बयान जो है वो लगातार अखिलेश यादव की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए दिए गए हैं। लेकिन
आज खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सवालों के घेरे में हैं और अखिलेश यादव ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से पढ़ाई की है, इस पर अब लगातार संदेह हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने आज तक इसका कहीं उल्लेख नहीं किया है। हलफनामे में कहीं भी मास्टर्स की डिग्री का जिक्र नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ये लगातार कहा गया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से यानी ऑस्ट्रेलिया से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, लेकिन कहीं भी हलफनामे में इसका उल्लेख वो नहीं करते हैं। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त हलफनामा जो अखिलेश की ओर से दायर किया गया था उस पर अगर नजर डालें तो उन्होंने सिर्फ मैसूर यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर इन इंजीनियरिंग का ही जिक्र किया था, यानी सिर्फ बैचलर उन्होंने किया है। और तमाम विपक्षी पार्टियों ने उस वक्त भी अखिलेश यादव पर सवाल उठाए थे कि आखिर वो ऑस्ट्रेलिया से अपनी पढ़ाई का जिक्र करते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी मास्टर्स की डिग्री का जिक्र वो हलफनामे में नहीं करते हैं, यानी उनके पास कोई डिग्री है ही नहीं। तो फिर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इस तरीके से हमलावर क्यों नजर आते हैं। आपको ये भी बता दें कि मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे अमर सिंह ने दरअसल सुनीता एरन से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया था कि अखिलेश यादव ने अपनी मास्टर्स की डिग्री कभी पूरी ही नहीं की थी। अमर सिंह वही शख्स हैं जो अक्सर अखिलेश यादव से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां अपनी पढ़ाई पूरी ही नहीं की और वो एग्जाम के टाइम अपने सिख दोस्तों के साथ कनाडा चले गए थे। मुलायम सिंह यादव हालांकि इस हरकत से उनकी काफी नाराज थे। ये खुलासा भी अमर सिंह की ओर से किया गया था। वहीं जब सुनीता एरन की ओर से अखिलेश यादव से इस पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल अमर सिंह काफी दिनों से ऐसा कहते आ रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक वजह है। वो राजनीतिक वजह से इस तरीके के आरोप उन पर लगा रहे हैं और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि मैं नहीं चाहता कि उनसे जुबानी जंग में उलझूं, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा। सच्चाई मुलायम सिंह यादव और डिंपल यादव को पता है। ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस पूरी बातचीत के दौरान इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से कोई भी मास्टर्स की डिग्री हासिल नहीं की है। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया कि दरअसल मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान कुछ कोर्स वर्क और थीसिस पर काम करना होता है। मैंने कोर्स वर्क तो कंप्लीट किया था, लेकिन थीसिस सबमिट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मैं भारत वापस आ गया और मास्टर्स की डिग्री नहीं ले पाया, अपना रिजल्ट मैं नहीं ले पाया। तो अखिलेश यादव की ओर से ये बहाना कहीं ना कहीं बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया वो जरूर गए, लेकिन उन्होंने वहां से कोई भी मास्टर्स की डिग्री हासिल नहीं की, जिसको लेकर वो अक्सर ये कहते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से पढ़ाई की है, उन्होंने एग्रीकल्चर में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव के हलफनामे में आज भी जो उन्होंने हलफनामा करहल सीट से दाखिल किया है उसमें भी सिर्फ मैसूर यूनिवर्सिटी से जो उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है बैचलर में, उसी का जिक्र किया गया है। कहीं भी वहां ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई का जिक्र नहीं है, कहीं भी कोई मास्टर्स की डिग्री का जिक्र नहीं है। तो ये हैं अखिलेश यादव जो झूठ पर ही सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और किस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर अब एक के बाद एक ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, ये लगातार हम देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा करहल सीट से अखिलेश यादव ने ये नामांकन दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने ये हलफनामा दिया है कि योगी सरकार में उनकी इनकम जो है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाई है। और सवाल यही है कि अखिलेश यादव घोटाला नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार नहीं कर पाए, या फिर जिस तरीके से हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं कहीं जिस तरीके से माफियाओं और ये तमाम अपराधी जो थे, जो नेता थे, उनका इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जनता से जिस तरीके से लूटपाट होती थी, जिस तरीके से उनकी संपत्तियों को लूटा जाता था, अब समाजवादी पार्टी योगी सरकार में नहीं कर पाई। वैसे अखिलेश यादव करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन हलफनामे में यह भी खुलासा हुआ है कि अखिलेश यादव के पास
कोई वाहन नहीं है, यानी अखिलेश यादव के पास कोई गाड़ी नहीं है, इनके नाम पर ना तो कोई वाहन है और ना ही कोई हेलीकॉप्टर है। इस बात का जिक्र हलफनामे में कहीं भी नहीं है कि वाहन कोई भी अखिलेश यादव के नाम पर है। हालांकि लग्जरी गाड़ी में चलते हैं, किस तरीके से नामांकन दाखिल करने के लिए भी एक 5 स्टार होटल से कम वो बस नहीं थी, एक लग्जरी बस थी जिसमें अखिलेश यादव पहुंचे थे और लगातार बीजेपी उस पर हमलावर भी नजर आई थी कि दरअसल ये समाजवाद की बात करते हैं, ये गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, ये पिछड़ों और दलितों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन खुद किस तरीके से ये लग्जरी बस में सवार होकर नामांकन दाखिल करने के लिए चाहते हैं। इनका चुनाव चीज साइकिल है, लेकिन साइकिल पे ये कभी नजर नहीं आते हैं। इस तरीके की लगातार जो बयानबाजी है वो उत्तर प्रदेश में जारी है, लेकिन सवाल यही है कि अखिलेश यादव ये बताते हैं कि उनकी जो कमाई है उसका जो जरिया है वो कृषि है, वो किराया है, वो वेतन है, लेकिन आखिर इस तरीके से फिर योगी सरकार में उनकी कृषि की कमाई, उनका वेतन और उनका किराया किस तरीके से कम हुआ है, इसका जवाब अखिलेश यादव दें। और वहीं जो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर उन्हें टारगेट करते हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर सिडनी से पढ़ाई की है तो फिर उसका सर्टिफिकेट कहाँ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।